नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी अंक त्राटक के ऊपर और मैंने बोला था कि जो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका हिंदी का आप अंक बना लीजिए किसी पेपर पे लिख के, किसी भी कलर से। फिर भी मैंने ये बोला था जो कलर आपको पसंद हो, नहीं तो अलग अलग कलर का अलग अलग इफ़ेक्ट होता है। तो वो उस पर आप त्राटक कीजिए या अपने लेफ़्ट हैंड पे वो अंक ज़रूर लिखिए। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कौन से अंकों की बात करी है, तो एक बार ना देख लेते हैं। मैं हिंदी के अंकों की बात कर रही हूँ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, तो इन्हीं अंकों को मिला के पूरी गिनती है। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, मतलब एक तारीख का है, तो आप ये वाला अंक इसको लिख लीजिए एक वाइट पेपर पे। ये 2 है। स्कूलों में आप जाएंगे तो इसको 1 इकाई, 2 इकाई है, ये 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई ऐसे बोलते हैं। और आपको देखना है इस तरीके से। देखिए, अगर आपका 11 तारीख को जन्म हुआ है तो आप 11 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, जैसे भी है। ये 3 सही नहीं बनाए यहाँ पे, ये इन्होंने कोई चीज़ कैसे बना रखी है, कोई कैसे बना रखी है। 3 में भी ऐसे ही 2 की तरह से लगा होता है। तो प्रॉपर जो, हाँ, इसमें 3 बना हुआ है ठीक से। तो आप जो एक बार देख लीजिए, ये हम हिंदी की गिनती हैं, ये आपको गूगल करने से आराम से मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि हमारी जो प्राचीन ये संख्या है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे लिखी जाती है। इसी तरीके से लिखी जाती है और ये है सही एकदम। जो 5 है वो ऐसे लिखा जाता है और जो 8 है वो ऐसे लिखा जाता है। ये बिल्कुल सही गिनती है, एकदम सही है ये। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन्हें हिंदी की गिनतियों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। तो आप क्या करें कि आप कोई भी ये 10 अंक ले लीजिए। सिर्फ आपको 10 अंक ही सीखने हैं, बाकी आपको बहुत आसानी से सीखने में आ जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल सही बने हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर बने हैं, बिल्कुल सही ऐसे ही होता है। 8 थोड़ा वैसा होता है घुमा के। तो ये आप सीख लीजिए और फिर इनके कॉम्बिनेशंस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका एक होता है मूलांक, भाग्यांक, जो भी मानते हैं। जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुई हूँ तो मैं 13 को फॉलो करती हूँ। तो आप जो है जिस भी दिन आप पैदा हुए हैं, आप उस दिन आप वो नंबर आप देख लीजिए, उस नंबर को सामने लिखिए। देखिए, ये 1 से 100 तक, हाँ ये सही है एकदम। ये वाला चार्ट बहुत बढ़िया है, इसमें बिल्कुल जैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखा हुआ है। एक फिर भी इन्होंने थोड़ा सा बना दिया है 9 के जैसा, बाकी 8 एकदम सही है। इसमें 8, 9 ऐसे ही बनाते हैं। देखिए, आप इसको कंपेयर करेंगे ना जब हिंदी के शब्दों से, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलते जुलते मिलेंगे आपको। एक ही स्ट्रक्चर से ये सारी गिनतियाँ और हमारे हिंदी के अक्षर बने हुए हैं। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो हिंदी को प्रॉपर समझ नहीं पाते और हिंदी गिनतियों को तो बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो हिंदी की गिनती भी सीखें। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ 10 अंक, 9 अंक ही देखने हैं, उनको याद करना है, बाकी चीज़ें आप अपने आप समझ जाएंगे। और यही है प्राचीन गिनती का तरीका, जिसको कॉपी करके बाहर के लोगों ने अपनी उनको थोड़ा सा चेंज किया और वो इंग्लिश में उन्होंने 1 2 3 4 बना दिया। सेम ही चीज़ है, कॉपी की गई है पूरी। वरना सोचिए कि अगर आदमी को, अगर उनको क्योंकि उनको मालूम है कि गिनतियों को अगर वो बिगाड़ेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी फिर बिगड़ा हुआ ही आएगा। तो गिनती में 10 ही नंबर थे सिंगल डिजिट, 9 सिंगल डिजिट थे और वो 9 ही है सिंगल डिजिट उनके पास भी। तो कहाँ से कॉपी करेंगे? यहीं से कॉपी करें। उसके अलावा पूरी ज्यामिति यहीं से कॉपी करी गई है, भारत से। तो पूरे का पूरा जो गणित है, बीज गणित, अंक गणित, वो सब कुछ यहीं से कॉपी किया गया। पूरी ज्योमेट्री, जो ज्यामिति जिसको हम बोलते हैं, सब यहीं से कॉपी किया हुआ है। क्योंकि अगर आप साइन कॉस थीटा को भी देखोगे ना हिंदी में, जया को जया, विजया, तो ये सब भी आपको बिल्कुल सेम डिटो कॉपी, बस यहाँ पे हिंदी में लिखा है, वहाँ अंग्रेजी में लिखा है। तो उन लोगों ने यहाँ के जो गणित है उसको पूरी तरीके से कॉपी करा है।
वरना फिर वो लोग टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से विकसित नहीं कर पाते या इतना आगे नहीं निकल पाते उसमें। लेकिन फिर भी उन्होंने डीप नहीं किया, उनको जितना मिला वो उस पर वर्क कराया उन्होंने। तो इसीलिए हिंदी की गिनती जाननी ज़रूरी है। हमारी ये जड़ें हैं और ये जो गिनतियाँ हैं, अगर आप विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे, न्यूमरोलॉजी पे जो लोग विश्वास करते हैं या जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट के पास मतलब जाते हैं अपना इश्यूज़ देखने के लिए, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको सलाह मशवरा लेना है तो आप लीजिए। मैंने आपको हिंदी की गिनती बता दी है, आप उस पर त्राटक कीजिए, नहीं तो आप लेफ़्ट हैंड पे वो गिनती ज़रूर लिखिए। तो उससे क्या होगा, वो नंबर आपके लेफ़्ट हैंड, हमारा ये जो लेफ़्ट बॉडी का पार्ट होता है ये रिसीविंग का काम करता है। बहुत सारे लोग टैटू बनवा लेते हैं, बहुत सारे अक्षर बनवा लेते हैं, कुछ नाम लिखवा लेते हैं, तो वो सोचते नहीं है उस चीज़ को करवाने से पहले कि जिस कलर का टैटू है या जो स्ट्रक्चर हम बनवा रहे हैं वो कितना इफ़ेक्ट करेगा उसकी लाइफ टाइम। इसलिए मैं तो टैटू बनवाने की सलाह नहीं देती। अगर आपको कभी कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे लेडीज़ मेहंदी से बनाती हैं, वो आप बना सकते हो। उसके बाद वो कुछ दिन बाद साफ़ हो जाएगा। फिर कोई और डिज़ाइन का मन है वो बनाइए, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए चीज़ें। तो अगर आपको, मैं ये नहीं कह रही कि गिनती आप गुदवा लो अपने हाथ पे, उसका टैटू बनवा लो, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक आप जानोगे नहीं ना कि हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, हम कितनी तारीख को पैदा हुए, और ये भी वही है कि जो इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं उसके हिसाब से आपकी जन्मतिथि अलग होगी, और अगर आप वही डेट डालोगे हिंदी कैलेंडर में तो उस समय की जो गिनती है वो हर 15 दिन बाद होती थी। मतलब 14 के बाद 15 ही आएगा, उसके बाद कोई गिनती नहीं आएगी, 15 डेज़। तो कृष्ण पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे अलग आपकी डेट निकल के आएगी। चतुर्थी आती है तो 4 नंबर हो गया आपका, तृतीया आती है तो 3 नंबर हो गया, जो एक्चुअल है ये आपका। इसको निकालना बहुत आसान है, उसको आप निकाल लीजिए। जब आप कुंडली बनाते हैं तो उसमें लिखा होगा कि हिंदी, जो आपका हिंदी महीना लिखा होगा उसमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है, उसमें फिर गिनती लिखी होगी कि इतनी इसको आप पैदा हुए थे इतने समय को, तो वो आपकी एक्चुअल गिनती है। क्योंकि लोग इंग्लिश कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं तो वो अपनी सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही हैं। वो मैंने बोला ना, आपकी लाइफ बहुत हैक हो चुकी है, हर चीज़ हैक हो चुकी है। ओरिजिनल चीज़ें ख़त्म होके, मतलब ओरिजिनल चीज़ को बर्बाद करके लोगों ने एक दूसरी उसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में डाल दिया और उसको अपनी रिसर्च दिखा दी कि ये हमारा है, हमने डेवलप किया है और इसी तरीके से पूरी दुनिया चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास, जिनके पास ओरिजिनल सोर्स है या जिनके पास भी ओरिजिनल चीज़ें हैं, जो जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि वो पेपर पर नहीं होती, वो दिमाग में प्रिंट होती हैं। तो इसी तरीके से मैं कह रही, जो अंक ज्योतिष है या जो अंक से रिलेटेड इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो वो अंक त्राटक ज़रूर करें, करके देखें। 13 डेज़ करें इसको, कम से कम 13 दिन करें इसको। 13 दिन के बाद आप जो है इसको फिर और 13 दिन कीजिए। अगर आपको लगता है इससे बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्रेशंस मिल रही हैं, तो आप उसको सारी ज़िंदगी कीजिए। बस 10 मिनट निकालने हैं आपको, सोने से पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो त्राटक जो आपकी ऊर्जा है जो सामने पड़ रही है, और जब आप आँख बंद करके सोगे तो कंटिन्यू आपके शरीर के अंदर जो आप आँखें बंद करोगे तो आपको चक्र चलता हुआ दिखाई देगा। वो 24 घंटे चलेगा, गति करेगा। गति तो हमेशा करेगा ही, लेकिन वो आपको दिखाई देगा आँखें बंद करके भी। आपके लिए आँखें बंद करके भी और आँखें खोल के भी एक ही चीज़ है। रियलिटी यही है जो हमें आँखें बंद करके दिखती है कि कुछ है ही नहीं, चारों तरफ अंधेरा है। ये जो हमें चीज़ें दिखती हैं ये सिर्फ हमारे शरीर के लिए है, और जब आंखें बंद कर देंगे तो आत्मा के लिए कुछ नहीं है, खाली ब्रह्मांड है। क्योंकि आत्मा को ना खाना खाने की ज़रूरत है, ना उसको किसी घर की ज़रूरत है, उसको वो ऊर्जा का एक स्रोत है जो बस इधर उधर गति करता रहता है। तो वही हो असलियत में आप। अगर अंकों के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी बहुत सिंपल है, एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ को कर सकता है। 9 तक गिनती लिख लीजिए, सीख जाएंगे आप। और उसमें से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, हाँ, जो लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि फिर वो कौन सा नंबर लिखें, लेकिन वो फिर शब्द वाला त्राटक कर सकते हैं। जो उनका नाम है अपने नाम के ऊपर त्राटक करें, क्योंकि अब अगर उनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो फिर बिना डेट ऑफ बर्थ के उनका नाम रखा गया, नाम का असर होता है। और अगर आपको लगता है कि आपका अनयूजुअल सा नाम है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो छोटे बच्चों के रख दिए जाते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं, तो वो जैसे चिंटू है, पप्पू है, राजू है, इन नामों का कोई अर्थ नहीं है। ये प्यार से बोली गई चीज़ें थी और बड़े होके भी
वही चीज़ें हो गई। इनमें भी एनर्जी है, लेकिन अब इनकी एनर्जी कितनी लेवल है मुझे नहीं पता। तो वो लोग अपना नाम बदल सकते हैं। आप कोई भी एक पॉजिटिव नाम, किसी भी शब्द का एक पॉजिटिव, जिसका एक पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा हो, जैसे अभेद्य है। अभेद्य का मतलब है जिसको भेदा ना जा सके, जिसके आर पार ना जाया जा सके। यानी कि जैसे ढाल होती है ना, ढाल को तलवार नहीं काट सकती, तीर भी नहीं पार हो सकता उसके। तो ढाल क्या है? मेटल की बनी हुई, वो अभेद्य है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी अभेद्य बनानी है बिल्कुल, कि आपको कोई काट ही ना सके, मतलब आप कहीं तर्क वितर्क करने बैठेंगे तो आपको कोई जीत नहीं पाएगा, वो हार के चला जाएगा। क्योंकि आपने क्या करा, आपने आपको बिल्कुल ढाल बना दिया, अभेद्य बना दिया। एक होता ना जैसे तो बुलेट प्रूफ, तो यहाँ पे बुलेट प्रूफ नहीं, यहाँ पे आप सब प्रूफ हो गए कि कुछ भी चीज़, ना नेगेटिव एनर्जी आएगी, ना नेगेटिव थॉट आएगा, और कोई भी तर्क वितर्क करने आएगा या अपनी कोशिश करेगा चलाने की, होते हैं ना डोमिनेंट लोगों का, कि भाई मैं दबा के रखूँ या मेरे हिसाब से चीज़ें चले, तो वो कर नहीं पाएगा, वो भाग जाएगा आपके सामने से। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हड़बड़ाते हैं पॉजिटिव लोगों के सामने। उनको उनके अंदर उथल पुथल शुरू हो जाती है, तो भाग जाते हैं उनके सामने, टिकते नहीं हैं। और अगर आगे बैठ गए तो शांति से बैठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे वो। और अगर या तो बैठ नहीं पाएंगे, बैठेंगे तो शांति से बैठेंगे, उनको पता है फिर उनका कुछ होने वाला तो है नहीं, तो शांति से बैठे रहो, उसी में उनकी भलाई है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लगती ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा पॉसिबल है, आप करके देखो ये प्रैक्टिकल, फिर आप देखना कितने लोग शांति से बैठे रहेंगे आपके सामने, वो बोलेंगे ही नहीं कुछ, बस हाँ हाँ हाँ, आपके हाँ में हाँ रखेंगे, हाँ ये ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे बात करेंगे आपसे, समझदारी से करेंगे, नेगेटिव तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करेंगे, शांति से बैठ जाएंगे, या फिर बैठेंगे ही नहीं आपके सामने। मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, या मैं ये चीज़ मेरे साथ, मेरे एक्सपीरियंसेस है, ये हो सकता है आपके साथ भी होंगे, तो फिर आपको मालूम चलेगा कि आप सामने वालों को परखने लगोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं बस अंक ज्योतिष के बारे में नहीं, अंक की पावर के बारे में बता रही थी कि अंक में जो शक्ति है वो भी आपको मिलेगी। और जो अंक, अगर फिर भी कोई आदमी व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो वो ये देख ले कि ज़्यादातर घटनाएं उसकी जो पॉजिटिव हुआ है उसके साथ वो कौन सी तारीख को हुआ है। उसके फ़ोन नंबर के लास्ट डिजिट देख ले, गाड़ी का नंबर देख ले, घर का मकान नंबर देख ले, जिससे उसे फ़ायदे हुए तो उसको वो एक डिजिट निकाल लेगा उसमें से कि हाँ 4 नंबर मेरे लिए ठीक है या 5 ठीक है। उस अंकों का योग कर ले। मान लो 212 मकान नंबर है, तो 212 में ये हो गया आपका 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 5 नंबर हो गया आपका। तो टोटल 212 भी मतलब टोटल भी 5 हो सकता है, और अगर 5 रिपीट हो रहा है तो 5 नंबर है। बार बार कहीं 55 उसको दिखाई देता है, 55, तो या 5 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं 13 नंबर फॉलो करती हूँ, तो मुझे मोस्टली जब मैं टाइम देखूँगी तो 4:13, 2:13, मोस्टली 13 लगा होता है। कहीं कोई एप्लीकेशन डालती हूँ तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आता है उसमें लास्ट में 13 डिजिट होता है, 1 बार 2 बार 3 बार। और ये जब से मैंने फॉलो करना शुरू करा तब से अब ये नंबर मुझे फॉलो कर रहा है, तो मुझे पता है कि ये बिल्कुल सही है। तो वैसे ही आप अपने में देखिए कि कौन सा नंबर आपको फॉलो कर रहा है, बार बार आपको दिखता है, फिर आप फोकस करने लग जाओगे। अच्छा हाँ ये, अच्छा फिर से ये नंबर, किसी किताब के ऊपर वो नंबर हो सकता है, टाइम देखो तो वो बार वही नंबर आ रहा है। जैसे 55 सेकेंड्स हुई तो 55 आपने कई बार देखा, इसका मतलब आपको 5 नंबर फॉलो कर रहे हैं। फिर आप ध्यान देने लग जाएंगे तो 55 नंबर कहीं लिखा होगा। फ़ोन नंबर्स, जो फ़ोन कॉल्स आपको आ रही है उसमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स में 5 नंबर होगा, या 55 होगा, 555 होगा। तो आप धीरे धीरे अंदाज़ा लगाने लग जाओगे कि अच्छा ये 5 नंबर वाले मेरे लिए अच्छे हैं। तो आप नेगेटिव नंबर भी आपको पता लग जाएगा जो आपके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव कोई नंबर नहीं होता, लेकिन एक होता है ना कि आप, हमारी भी मित्र राशि शत्रु राशि होते हैं, या तो इस तरीके से आपको मालूम चल जाएगा भाई इस नंबर के लोग आपके लिए लक्की हैं, इस नंबर के नहीं हैं। तो सिर्फ आप एक फ़ोन नंबर से डिसाइड कर लोगे कि ये बंदा आपके साथ काम करने लायक है या नहीं है। उसके बाद फिर उसका व्यवहार भी होता है। सिर्फ फ़ोन नंबर ही डिसाइड नहीं होता, वो तो एक पहलू हो गया। उसका भी डेट ऑफ बर्थ उससे पता कर लोगे आप।
उसके नाम से पता कर लो। कैसे कह रही हूँ, त्राटक के ज़रिए आप ज्योतिष सीख जाओगे, और वो ऐसा ज्योतिष जो विदाउट कैलकुलेशन वाला है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप न्यूमरोलॉजी पढ़ो तो ही नंबर के बारे में जानोगे। मैं जो बता रही हूँ इसमें कोई न्यूमरोलॉजी मतलब कोई गुणा भाग नहीं है किसी भी चीज़ की। कोई लंबी चौड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी लाइफ को थोड़ा असेस कर लो, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी और को क्लास नहीं दे रहे। हाँ, अगर आपको ये है कि भाई मुझे पहले सीखना है फिर लोगों को सिखाना है, तो फिर आपको इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा, तब आप दूसरे को सही राय दे पाओगे। मैंने अभी क्या बोला, कोई नंबर मेरे लिए ठीक है, कोई आपके लिए ठीक है। जो मेरे लिए ठीक है हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो सकता है कोई नंबर आपके लिए ख़राब है, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मुझे जो है करोड़ों रुपए उससे आ जाए, संपत्ति आ जाए, या कुछ और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। लेकिन यही है ना कि आपकी नीयत क्या है, डिपेंड करता है। आप जब भी अपना अंक देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे। अगर आप ये सोचेंगे मेरे पास, लोग ज़्यादातर ये होते हैं कि खुद का घर हो, गाड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो, घूमने फिरने हम लोग जाएं, सारी चीज़ें हो और मैं खुश रहूं ज़िंदगी में, तो बाकी चीज़ों का तो मैं नहीं कहती, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है कि मैं खुश रहूं ज़िंदगी में, ये ज़रूर हो जाएगा। और अगर आपकी नीयत साफ रहेगी, स्वार्थी नहीं रहेंगे आप, तो फिर आपको संपत्ति सब कुछ मिलेगी। क्योंकि जिसको हम संपत्ति कह रहे हैं ये क्षणिक है, ये भौतिक सुख है, ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है। लेकिन जिस चीज़ को मैं कह रही हूँ, त्राटक में जब आप डूब जाएंगे अपने आप को, ये भी एक तरह का नशा है, तो ये एक ऐसा सुख है कि आप इसे निकलना ही नहीं चाहोगे। रियलिटी जान जाओगे ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से, तो आप वर्तमान में खुश रहना सीख लोगे, और वाकई में बहुत सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जिस समस्याओं को हम ज़बरदस्ती सर पे ढोके चलते हैं ना, वो एक्चुअली होती ही नहीं है समस्याएँ। तो आइडेंटिफाई आप करना सीख जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वरना और लंबी हो जाएगी वीडियो। और देखिए, अगर आपको इस पे बिलीव है, अंक पे जो लोग न्यूमरोलॉजी के इधर उधर भागते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं या सोचते हैं कि वो टेक्निक हम लोग भी अपना लें, तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है। आप अपने बच्चों के तो डेट ऑफ बर्थ जानते होंगे कि भाई वो कितनी तारीख को पैदा हुए हैं, बस एक छोटा सा नंबर लेके आप उनके गले में पहना दीजिए कोई भी। जैसे अल्फ़ाबेट के भी नेकलेसेस आते हैं छोटे छोटे, एक सिंपल चेन हुई। मैं गोल्ड और चांदी की बात नहीं कर रही, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप चांदी और गोल्ड में भी पहना सकते हैं अपने बच्चे को। वैसे चांदी पहनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शांत रहेगा चांदी में, और गोल्ड पहनने वाले का मिजाज जो होता है वो थोड़ा गंभीर स्वभाव होता है, क्रोधी स्वभाव हो जाएगा, तो चांदी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है, वो डेट ऑफ बर्थ का अंक जो है उसका नंबर बनवा के, या गोल उसमें वो नंबर लिखवा के, मान लीजिए सामने से आपने एक डिज़ाइन बनवा लिया, सूर्य बनवा लिया, चंद्रमा बनवा लिया, उसके पीछे आप वो नंबर लिखवा दीजिए, तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपने वो नंबर भी पहना हुआ है। वरना नंबर देख के हर कोई पूछेगा ये नंबर क्यों गले में टांग के घूम रहे हो। तो लोगों की अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और जानकारी के साथ। खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।